दोस्तों नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा पेश करने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपने लिए एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा पा रही है। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये सच है। वर्तमान में जो जेपी नड्डा हैं वो बीजेपी के एक कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। 2019 में सबसे पहले जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और इसके बाद 2020 के अंदर ये बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके थे और उसके बाद लगातार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर ये काम कर रहे थे। जब इनका टर्म समाप्त हुआ, जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो इसके बाद इनके कार्यकाल को एक एक्सटेंशन दिया गया और 30 जून 2024 तक इनके कार्यकाल को मोदी शाह के द्वारा बढ़ा दिया गया। उसके पीछे जो रीज़न, जो कारण बताया गया वो 2024 के लोकसभा चुनाव को बताया गया कि चूँकि अभी देश का लोकसभा का चुनाव है, एक बहुत बड़ा चुनाव है, तो पार्टी का जो फोकस है वो लोकसभा चुनाव की तरफ होना चाहिए, न कि जो पार्टी के अंदर के जो आंतरिक चुनाव है उसके तरफ होना चाहिए। और इसीलिए मोदी शाह ने जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया 30 जून 2024 तक। लेकिन लोकसभा का चुनाव भी हो गया, जून का महीना भी बीत गया, अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया है। ये जो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है बीजेपी के अंदर, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है और वो कारण है वर्चस्व की लड़ाई। दरअसल बीजेपी के अंदर एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई जो है वो संघ वर्सेस गुजरात लॉबी के बीच में है। गुजरात लॉबी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके बीच में हितों का टकराव जारी है। एक तरीके से शीत युद्ध जारी है। संघ अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, गुजरात लॉबी अपना वर्चस्व बनाना चाहती है, पार्टी के ऊपर भी और संघ के ऊपर भी। और इसी कारण से अभी तक बीजेपी को अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। जब से जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हुआ है, उस वक्त से लेकर के और अभी तक कई सारे नामों के ऊपर चर्चा हुआ। राजनीतिक गलियारों में कई नाम निकल कर के सामने आए और उसमें से अगर कुछ नाम मैं आपके समक्ष रखना चाहूँ तो संजय जोशी, जो कि मोहन भागवत के संघ के बेहद करीबी हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी का भी नाम निकल करके आया, वसुंधरा राजे का भी नाम उछाला गया और ये कहा गया कि हो सकता है कि पहली बार जो है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को एक महिला अध्यक्ष मिल जाए। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम एक वक्त में लिया जा रहा था कि हो सकता है कि इनको बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया जाए। ये जो 3-4 नाम मैंने अभी गिनाए, इसमें एक कॉमन चीज़ है। अगर आप ध्यान देंगे तो चाहे वो संजय जोशी हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे वसुंधरा राजे हो या फिर शिवराज सिंह चौहान ही क्यों नहीं हो, ये जो सभी लोग हैं ये संघ के करीबी लोग हैं, आरएसएस के करीबी लोग हैं और आरएसएस के साथ इनका रिश्ता बेहद अच्छा है, बहुत बढ़िया रिश्ता है। और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी के साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था तो उस वक्त शिवराज सिंह चौहान भी अंदर ही अंदर बेहद खफा थे, नाराज़ थे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से। ये अलग बात कि ये अपनी नाराज़गी को या अपनी असंतोष के खुल करके जाहिर नहीं कर पाए थे, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। ये अलग बात है कि बाद में इनको फिर मोदी सरकार में कृषि मंत्री बना दिया गया, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के साथ इनके जो रिश्ते हैं वो थोड़े बहुत सुधर गए हों। लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनका नरेंद्र मोदी से एक तरीके से 36 का आंकड़ा है और इसीलिए नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति बीजेपी का अध्यक्ष बने। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के लिस्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है। मतलब कि संघ जिन नामों का प्रस्ताव भेजता है उसको मोदी शाह रिजेक्ट कर देते हैं और मोदी शाह जिन नामों का प्रस्ताव संघ के पास भेजता है उसको संघ रिजेक्ट कर दे रहा है।
ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और आपको ये बात भी नहीं भूलना चाहिए, जब जेपी नड्डा ने खुले तौर पर यह बात कही थी कि अब बीजेपी जो है अब पार्टी के तौर पर इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको संघ की, आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा ने ये बात खुद से कही थी, नहीं, बल्कि जेपी नड्डा को माध्यम बना करके ये बात कहलवाई गई थी, ये बात उनके जुबान से बुलवाई गई थी मोदी और शाह के द्वारा। तो सीधे तौर पर मोहन भागवत जो कि संघ प्रमुख हैं, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी होंगी और इसीलिए इनके बीच में एक टकराव चल रहा है और इसके कारण से अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। जब 2024 के लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए थे और बीजेपी 240 पर सिमट गई, नरेंद्र मोदी एक बैसाखी वाली सरकार, एक लंगड़ी सरकार चलाने को मजबूर हो गए, तो संघ का शिकंजा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, गुजरात लॉबी के ऊपर कसने लगा था। और संघ कहीं ना कहीं ये कोशिश करने लगा था कि अब जो अध्यक्ष होना चाहिए वो हमारे पसंद का होना चाहिए। मतलब अब ये नहीं चलेगा कि आपका वर्चस्व बीजेपी के पार्टी के ऊपर भी रहे और आपका वर्चस्व संघ के ऊपर भी रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी हैं, इस चीज़ को लेकर के एक तरीके से अडिग हैं कि अध्यक्ष जो होगा वो हमारे पसंद का ही होगा। और उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है कि अगर संघ का कोई व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो संघ के बेहद करीबी है, जिसका मोहन भागवत के साथ बेहद अच्छे रिश्ते हैं, अगर वो बीजेपी का अध्यक्ष बन जाता है तो फिर नरेंद्र मोदी की नहीं चलेगी। जो मनमर्जी नरेंद्र मोदी करते हैं, जो मन में आया वो कर दो, वो चीज़ नहीं चल पाएगी। और इसीलिए नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति बीजेपी का अध्यक्ष बन जाए जो कि संघ का करीबी हो। ये एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, एक दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। और इसी वजह से अभी तक जो है वो बीजेपी को अपना अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। हरियाणा के जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं तो हो सकता है इससे नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा पुष्ट मिले, हो सकता है कि ये थोड़ा सा इनका जो बार्गेनिंग पावर है संघ के साथ वो और बढ़ जाए। लेकिन इसके अलावा अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आएंगे उस पर काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है जो बीजेपी का अगला अध्यक्ष होगा वो किसके पसंद का होगा, वो मोदी शाह के पसंद का होगा या फिर वो संघ के पसंद का होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी और जो है इंतज़ार करना होगा। और एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि जो काम करने का तरीका है मोदी जी का या अमित शाह का, वो ऐसा है कि अचानक से नामों की घोषणा हो जाती है और बहुत गुप्त तरीके से ये सब चीज़ें चलती है। कयास, राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाते हैं, नाम उछाले जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से पता चलता है कि एक ऐसा नाम आ गया जिसके बारे में किसी ने बात नहीं किया था, किसी ने सोचा नहीं था। तो ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में हर हाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे कि उनका पलड़ा भारी हो। और इसीलिए जब तक ये एक तरीके से खुद को मजबूत ना बना लें एक दो राज्यों के अंदर चुनाव जीत करके, तब तक ये चाहेंगे कि ये जो चुनाव है अध्यक्ष पद का ये टलता रहे। तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है उसको अपना अध्यक्ष कब मिलने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।